फ्रेंड्स आगे जो हम जीडीसी का जो क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना, उसी को जो है क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और ये रेलवे के बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्जाम में जो है ये काम आएगा। तो जो हमने सीरीज किया था, ठीक है ना, सीरीज किया था पिछला सीरीज 1, उसमें जो है क्वेश्चन है 19 नंबर का। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19, ठीक है। उसको एक दूसरे विधि से करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या था क्वेश्चन नंबर 19 में? P बराबर 18,000, ठीक है। मूलधन क्या था? सॉरी 16,000 था। मूलधन क्या था? 16,000 और रेट क्या था? 15% और समय क्या था? 3 वर्ष, ठीक है। समय क्या था? 3 वर्ष, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन वर्ष के अंत में 10% क्या देता है? टैक्स देता है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष जो ब्याज मिलेगा उसमें क्या करता है? वो टैक्स देता है। 10% टैक्स इनकम टैक्स में चला जाता है, ठीक है। इसको हम जो है एक नॉर्मल वे से किए थे, इसको सक्सेसिव मेथड से भी करके देखते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए उसको क्या मिलेगा? प्रति वर्ष 13% मिलेगा, सॉरी 15% मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस 15% में वो क्या करेगा? 10% टैक्स दे देगा, ठीक है। ये 15% उसको मिलेगा प्रति वर्ष, ठीक है। इसमें क्या करेगा वो? 10% टैक्स, ठीक है, दे देगा। यहीं पे काट देते हैं, चलिए। तो यहीं पे 10% दे देगा, तो 15 का 10% क्या होगा? 1.5, 1.5 होगा। 15 का 10% क्या होगा? 1.5 होगा। तो फाइनली जो उसको मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा 13.5%, ठीक है। ये 15 है टोटल, ठीक है। इसका 10% हो जाएगा 1.5, ठीक है ना। तो आपका 5 और ये तो 13.5% उसको मिलेगा एक्चुअल में, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं हम सक्सेसिव मेथड, या उसी नॉर्मल वे को भी कर सकते हो, ठीक है ना, उसी विधि को कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है। मैं जो यहां पर फिलहाल सक्सेसिव लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये मिलेगा उसको, दशमलव हटाएंगे 10 आ जाएगा, और परसेंट हटाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, किससे कटेगा? ये 5 से। 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। ये उसका मूलधन है और ये उसका क्या है? ब्याज, ठीक है। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो क्या होगा? तो क्या होगा? प्रति वर्ष, ठीक है, 200। ये मूलधन, हमको मिश्र धन में गणना करना है, तो 227। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर भी यही होगा और थर्ड ईयर भी यही होगा सक्सेसिव में यही होता है, ठीक है। तो क्या होगा फिर? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना जीरो है? तो 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। इस तरफ भी गुना होगा, ठीक है ना, इस तरफ भी हमको गुना करना पड़ेगा। अब वो तो गुना करेंगे बाद में, ठीक है ना, धीरे से। इसको देखिए, ये किसके बराबर है? 16,000 के बराबर, ठीक है। काटिए, ठीक है। अब 8 से 8 एकम 8, इधर लिख देता हूं, ठीक है। और ये 8 दूनी 16, मतलब ये जो है 1000/2 होगा, ठीक है। क्या होगा? 1000/2। इसको गुना करते हैं, चलिए, ठीक है। इसको गुना करते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसको गुना करते हैं, ठीक है ना। पहले इतने को ही गुना करो, चलिए। 37, 37, 49 का 9 हासिल आया 4, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14, 14, 28, 28 और 4 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14, 14, 28, 2 दूनी 4, 28 और 4 32 और 3 35 का 5 हासिल आया 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4, 4 8, 8 3 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ये निकला। अभी एक स्टेप में हुआ गुना, अभी एक दूसरा स्टेप बाकी है, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। फिर 3 बार गुना करना है, ठीक है। करते हैं, चलिए, ठीक है। मैं मान लेता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह मान लेते हैं, 200 + 20 + 7, इस तरह से। वो नॉर्मल वे ही है, ठीक है। यूनिट डिजिट वाला सिस्टम करते हैं, पहले 7 का गुना किए, फिर तो इस तरह से मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो। 2 से करते हैं, 2 दूनी 18 का 8 हासिल है 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 10, ठीक है ना। 2 5 10, 10 का 0 हासिल है 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 5 10, ठीक है। 2 जीरो है, रहेगा। अब 20 से करते हैं, ठीक है ना। तो यही आएगा, देखिए 2 का गुना होगा ना, 2 का बस 1 जीरो लगेगा, ठीक है। और 2 का तो गुना करना ही है,
तो 8 5, ठीक है, 0 3 0 1, ठीक है, 1 0 3, ठीक है। ये अब 7 का गुना करते हैं, 9 7 63, 3 हासिल आया 6, 7 दूनी 9, 7 या 63 का 6 हासिल 3 हासिल आया 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 का 0 हासिल आया 2, ठीक है। फिर 7 5 35 और 2 37 का 7 हासिल आया 3, ठीक है। और 7 कम 7 3, 10 का 0 हासिल आया 1, और 7 5 35 और 1 36। ऐड करिए इसको, ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 3, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा 8, ऐड करना है सबको, ठीक है। 8 5 सॉरी 8 8 8 7 15 और 5 20, 0 हासिल आया 2, ठीक है। 7 6 3 9, 6 1 1, ठीक है। ये आएगा आपको इसको गुना करने पर, ठीक है ना। ग्यारह 6 9 70 83, ये आएगा आपका। तो यहां पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये 2, ये जो है, अब इसको यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो ये हो जाएगा 11 70 83, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे तो 1000/2, यही होगा। 2 जो है ऊपर, मैं काट नहीं रहा हूं, इसका कारण है, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, गुना करते तो 2 ऊपर जाएगा, गुना होगा, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 2 8 16 का 6 हासिल आया 1, ठीक है। फिर 2 0 0 1, ठीक है, 2 7 14 4 हासिल आया 1, 2 9 18 और 1 19 का 1 हासिल आया 1, 2 6 12 और 1 13 3 हासिल आया 1, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2, 3 0 है, 3 अंक के बाद दशमलव। आंसर ये आपको करना ही पड़ेगा, इस चीज से आप बच नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको हल करना है। सिंपल है, जोड़ने का है तो जोड़ देते हैं। 3 8 7 2 9 8 6 14 4 हासिल आया 1, ठीक है, और 8, और ये आपका आंसर। ये जो है सीधे क्रम में था, ठीक है। तो इसको मैं जो है इस तरह लिखूं, तो इसको सिंपल ऐड करना है, ठीक। चलिए आगे आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक वस्तु को 200 रुपए में विक्रय करने पर 25% लाभ होता है, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूं कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 25% लाभ हो रहा है मतलब उसमें ऐड है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस लाभ हो रहा है ना भाई, तो उसको 125% का लाभ हो रहा है, ठीक है। और एक कितने में बेचा है, 200 में, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 200 है। काटता हूं मैं, चलो 5 दूनी 10, और ये आपका या 5 से, ठीक है, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125। सेलिंग प्राइस क्या है, 5 बराबर 200, ठीक है। तो कितना बार है, 40 गुना 4 पंचे 20, तो इधर भी होगा गुणित 40, ये आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 4 चौक 16। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया है, उस वस्तु के 6 नग को 1056 रुपए में विक्रय करने पर कितना लाभ या हानि होगा, ठीक है। कितना नग है, 6 नग। एक नग का निकालते चलिए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। 6 नग को क्या करता है, सेल करता है, ठीक है। कितने में, 1056 रुपए में, ठीक है, यही दिया है। तो उसको लाभ या हानि निकालना है, चलिए निकालते हैं। एक नग का निकाल लीजिए, एक नग का, एक नग को कितने में सेल करता है, ठीक है। 6 से भाग दो इसको, 6 कम 6 4 बचा 45, आपका 6 7 42, ठीक है, 3 बचा 6 6 36, इतने में सेल करता है। देख लीजिए कितना लाभ होगा, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है, 16 रुपए लाभ हो रहा है, 10% लाभ, ये तो दिख रहा है जी। देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस है 160, सेलिंग प्राइस है 176, कितने का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना 16। शुरू से बताता हूं, 160 बराबर 100%, 16 बराबर 10%, आंसर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 160 बराबर 100% और 16 बराबर 10%, आंसर, ठीक है। चलिए आगे है थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए मैं हमेशा बताता हूं क्वेश्चन है एग्जामिनर क्या करके देता है, सजा के देता है। क्वेश्चन क्या करता है, वो सजा के देता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको 0.896, यहां भी है यहां भी है, तो इसको क्या करें, कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए 0.896 ये कॉमन निकल गया, क्या बचा देखिए 0.764 प्लस है 0.236 बटे, यहां भी ये दोनों है एक जगह एक समान, तो इसको कॉमन निकालिए। क्या बचा अंदर है देखिए 0.068 प्लस
इधर क्या है 0.932, यही बचा है। अब देखिए यहां पर ध्यान से 6 4 10, 6 3 9, ठीक है, और 7 3 10, हासिल आया 1, ठीक है, 1 आएगा, ये 1 बन जाएगा पूरा 1, ठीक है। और इधर भी करेंगे तो ये क्या बनेगा 1। मैं क्या बोलता हूं, एग्जामिनर सजा के देता है प्रश्नों को, सजा के। तो देखिए 0.896 गुणित इधर क्या बचा 1.000 और इधर क्या बचा 0.8 गुणित, ठीक है, इधर क्या बचा, इधर भी 1.000। सजा के देता है एग्जामिनर आपको, कभी भी वो फंसाना नहीं चाहता। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो खत्म है पूरा, इसको सॉल्व करते हैं। 896 बटे 0.8, दशमलव हटाएंगे, 1 0 लगेगा ऊपर में, ठीक है ना, या इस तरह से 10 लिख देता हूं, चलो, ठीक है। और इधर नीचे में 3 0, ठीक है, 1 0 1 0 कट जाएगा, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर। क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी का औसत आयु, ठीक है, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का औसत क्या दिया है, ठीक है, औसत है 23 वर्ष, ठीक है, 23 साल, ठीक है। आगे क्या बोलता है प्रश्न देखिए, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, पति पत्नी और बच्चों के साथ उसका औसत है 20 वर्ष, ठीक है। चलिए 5 वर्ष पूर्व हस्बैंड वाइफ है, औसत क्या है 23, वर्तमान में जाते हैं, चलिए, तो 5 साल पहले की बात है, वर्तमान में क्या हो जाएगा, देखिए वर्तमान में क्या होगा, 5 साल ऐड होगा, औसत में चल रहे हैं ना हम, तो दोनों के में ऐड होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 28 वर्ष होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्या दिया है, आगे देखिए, आगे देखिए, वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे, ठीक है, की औसत आयु, ठीक है। अब क्या हो गया है, हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, और क्या है, बच्चे हैं, चाइल्ड है, ठीक है, और औसत क्या है 20, ठीक है। देखिए मैं हमेशा बताता हूं ये क्या होगा, ये हस्बैंड और वाइफ है, औसत क्या है 28, तो सबके पास है 28 28, तो अगर इसका टोटल निकाले, टोटल, तो 28 दूनी 56, ठीक है। उसी तरह यहां पर 20 है, औसत 20 है, मतलब सबके पास 20 20 है, मतलब सबके पास 20 20 है, तो 20 20 20 क्या हो जाएगा, 20 दिया 60। हमको क्या पूछा है प्रश्न में, बच्चे का आयु, घटाते हैं इसको, ठीक है, तो बच्चे का आयु निकल जाएगा 4 वर्ष, आंसर। आगे देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 2:3, लड़कों की संख्या में 20% वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी होती है, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। चलिए बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अनुपात है, अनुपात को आप अपने ऊपर आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहाँ पर 2:3 है, मैं मान लेता हूं इसको जो है 200 है, मेरी मर्जी, ठीक है, 0 0 कटेंगे, अनुपात वापस आ जाएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं 200 बच्चे हैं, 300 गर्ल है। अब प्रश्न क्या बोला है, 20% की वृद्धि करते हैं, 10% क्या होगा 20 और 20% 40, तो क्या हो गया 240 बच्चे। उसी तरह इधर भी देखिए 10% की वृद्धि, तो 300 का 10% क्या होगा 30 होगा, ये तो दिख रहा है, देखिए, तो ये हो गया 330, काटते हैं, कटेगा और कटेगा 3 से, 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, आंसर, ठीक है। इसको समझ लीजिए, कोई भी चीज 100% होता है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 200 बराबर 100%, ठीक है, 20 बराबर 10%। अब देखिए 20 बराबर 10%, ठीक है, और 40 बराबर 20%, यहाँ 20% की वृद्धि होती है, तो 200 में 20% की वृद्धि कर दी, 40 आ गया। उसी तरह यहां भी देखिए 300 बराबर 100% और 30 बराबर 10%, ठीक है। चलिए आगे है 2 टंकी, ठीक है, 2 पाइप, एक टंकी को मैं नाम दे दिया हूं ए और बी। पाइप ए जो है 15 घंटे में और पाइप बी उसे 10 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, ठीक है। ये जो है जो टाइम वर्क का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट से बनता है। टाइम वर्क में भी क्या था, एक मनुष्य है जो 15 घंटे कार्य करता है और बी जो है 10 घंटे काम को खत्म कर लेता है, कोई अंतर नहीं है, सेम मेथड सेम वे, ठीक है। चलिए करते हैं। एक तो आपका फार्मूला अगर आप करना चाहो, एक्स वाई बटे एक्स वाई, एक्स गुणित वाई बटे एक्स प्लस वाई, मान रखो, आंसर आ जाएगा। करते हैं, चलिए
15 गुणी 10 बटे 25, 15 और 10 25, काटिए चलिए, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 से 5 दिया 15, 3 दूनी 6 घंटा। आंसर 6 घंटे में दोनों पाइप जो है भर देगा टंकी को। ठीक है, ये तो एक हो गया। ठीक है, अगर आप नॉर्मल विधि से करना चाहें, ठीक है, तो ए और बी 15 घंटे लेता है और 10 घंटे। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मींस टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम यहां पर आ जाएगा 30। ठीक है, 15 से एलसीएम को डिवाइड करिए, क्या आएगा? 2, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 3। ये क्या है? ये यूनिट जो पाइप है। ठीक है, पाइप जो है 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है। कितना? 2 यूनिट। और पाइप भी जो है 3 यूनिट भरता है। ठीक है, आगे चलिए, दोनों मिलकर ए प्लस बी 6 घंटे। ठीक है, सॉरी, टोटल कितना यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट। ठीक है, 3 और 2 5, ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे। अब हमको आगे निकालना है कि दोनों मिलकर, तो 30 बटे 5। ठीक है, आपका 6 आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 285 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। पहले चरण में वह बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में वह ट्रेन द्वारा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। उस व्यक्ति ने ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की है? ठीक है, यहां पर टाइम नहीं दिया है। ठीक है, टोटल दिया है 6 घंटे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो इसको करने का एक सिंपल वे ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बस से कितने में तय करता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ट्रेन से 55 किलोमीटर प्रति घंटा, इस स्पीड से वो ट्रेवल करता है। ठीक है, यहां पर हम एवरेज का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। ठीक है, अगर 285 किलोमीटर को 6 घंटे में तय करता है तो चाल क्या निकलेगा? 4। ठीक है, तो 285 बटे 6। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, 4 बचा, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30। ठीक है, क्या आ रहा है यहां पर? एवरेज 47.5। ठीक है, करिए, मिश्रण वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहां पर। ठीक है ना, तो चलिए आपका घटाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 10 से 5 गया 5। ठीक है, ये 4 हो गया, 14 में 7 गया 7। इधर क्या हो जाएगा? 7.5 कट जाएगा, 1:1। ठीक है, टोटल समय क्या है? 6 घंटे। ठीक है, मतलब आधा आधा वाली कहानी हो जाएगी। 3 घंटे लेता है। ठीक है, 3 घंटे हावर। यही निकाल रहे थे। प्रश्न क्या पूछा है? ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय करता है? ट्रेन का स्पीड क्या है? 55 और समय 6, सॉरी समय क्या है? 3। तो इसको क्या कर दीजिए? गुना ट्रेन द्वारा। ठीक है, ये भाई ट्रेन 55 गुणित 3। ठीक है, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और ये आंसर। इतना किलोमीटर ट्रेन द्वारा ट्रेवल करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, ठीक है, होने वाला लाभ उसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस को मैं बीच में रखता हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर वो 600 रुपए में बेचता है तो उसको जितना लाभ होगा 400 रुपए में बेचने पर, यहां पर क्या हो रहा है? लाभ, और यहां पर क्या हो रहा है? हानि 400। ठीक है, जितना लाभ उतना हानि। तो मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस क्या है? 500। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया मैं? 500। ठीक है, देखिए 100 रुपए का लाभ 100 रुपए का हानि, 100 रुपए का लाभ 100 रुपए की हानि, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न क्या पूछा है? देखिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, विक्रय मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। ठीक है, 25% लाभ लेना है। ठीक है, तब जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, चलिए करते हैं। 25% लाभ, इसका 1/4, तो 500 का 1/4 क्या होता है? 125, 625 आंसर तो दिख रहा है जी। चलिए आगे करता हूं मैं इसको, आपका विक्रय मूल्य निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस किस कंडीशन के लिए? 25% लाभ, 25% लाभ पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 500 है तो सेलिंग प्राइस का हो जाएगा आपका 625। ठीक है, आपका 500 का 125%, यही करते हो, 0 से 0 कट गया, 125 पंचे 625 आंसर। ठीक, तो इस तरह से इसको करना है।
अगर आपको यहाँ पर निकालने में थोड़ा दिक्कत हो, ठीक है, तो क्या बोला है, लाभ और हानि दोनों बराबर है, ठीक है, लाभ और हानि क्या है, दोनों बराबर। तो मैं लाभ को भी x मान लेता हूं और हानि को भी x, ठीक है। 2x बराबर क्या निकलेगा, 2x बराबर 200 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 2x बराबर 200 कर देता हूं। चलिए, लाभ भी x है, हानि भी x है, तो 2x बराबर 200, तो x बराबर 100, ठीक है। तो आपका 100 यहां पर, तो 600 में 100 घटाएंगे 500 आ जाएगा। उसी तरह यहां भी अगर 400 में 100 ऐड करेंगे तो 500 आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो। चलिए आगे फ्रेंड्स, आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक उम्मीदवार 35% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है। 35% लाता है, ठीक है, और 40 नंबर से वो फेल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह आगे है, एक जबकि दूसरा उम्मीदवार 60% अंक प्राप्त करके, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए 35 नंबर से कम लाता है, ठीक है। तो ये मैं जो है एक समीकरण के रूप में लिख दिया हूं, ठीक है। पहला उम्मीदवार क्या होता है, 35% तो लाता है, लेकिन वो 40 नंबर क्या है, कम है, कम। तो जब उसको ऐड करेंगे 40 नंबर जब उसको मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये पास वाली क्राइटेरिया है। अगर एक विद्यार्थी को 35% मिले और 40 नंबर और मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसी तरह दूसरा उम्मीदवार है 60% लाता है तो वो ज्यादा ले आया है, ठीक है, कितना आया है, 35 नंबर, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 अंक ज्यादा लाता है, ठीक है। 60% लाया है वो, ठीक है, और क्या लाया है वो, 35 नंबर ज्यादा लाया है, ठीक है। तो उसको निकाल देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। चलिए आगे, इसको सबसे पहले बराबर करने आना चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, परसेंट को एक तरफ करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25% घट जाएगा, और ये माइनस है, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 35 दूनी 70, 75, ठीक है। कोई भी चीज 100% होता है, 25% बराबर 75, 25 गुनी 4, ठीक है, ये हो गया 100%, 25 चौक 100 जी, और इधर 75 गुनी 150, तो 75 चौक 300 आंसर। चलिए आगे फ्रेंड्स, आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। एक कार्य को कुछ लोग मिलकर 75 दिन में पूरा कर देते हैं। कुछ लोग तो x लोग मिलकर 75 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। आगे दिया प्रश्न, यदि 6 लोग साथ होते, ठीक है, 6 लोग अगर और होते, ठीक है, 6 लोग मैं ऐड कर दिया तो क्या होगा, तो कार्य 15 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक साथ में रहेगा तो 75 दिन में, लेकिन जैसे ही 6 लोग और आ जाएंगे तो कार्य 15 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो 75 दिन में समाप्त हो रहा है, वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 60 दिन में, ठीक है। 15 दिन पहले समाप्त हो जाएगा 60 दिन में। चलिए करते हैं, ठीक है। लगाइए एमडीएच मसाले, एमडीएच बराबर एमडीएच, ठीक है। ये सब 1 1 रहेगा, ठीक है, और ये 2 2 2, ठीक है। टाइम नंबर पे ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, जहां पर आप एमडीएच जो मसाले आप पढ़े हो वही वाला कॉन्सेप्ट लगता है। एम मैन क्या है, एक्स, ठीक है, और डी मतलब डे 75 बराबर। उसी तरह आगे देखिए सर, मैन क्या है, 6 + x, ठीक है। उसी तरह डे क्या है, 60 हो गया, काटिए, 15 × 5 = 75, 15 चौक 60, 5x बराबर 4x + 24, 6 चौक 24, तो ये इधर आएगा घट जाएगा, x बराबर 24 आंसर। स्टार्टिंग में 24 लोग थे, ठीक है। चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स आगे 11 नंबर क्वेश्चन। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 6 गुना हो जाता है, ठीक है। प्रश्न क्या दिया है, एक राशि, मैं मान लेता हूं राशि 100 रुपए है, ठीक है, 20 साल में क्या हो जाता है, 6 गुना, 600 हो जाता है। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ठीक है। क्या हो जाता है, राशि 20 साल में 6 गुना हो जाता है, मतलब 600 हो जाता है भाई। तो मूलधन 100 है, मिश्र धन क्या है, 600, ब्याज क्या होगा, 500। तो 20 साल में क्या मिला है उसको, 500। एक साल में कितना मिलेगा, कटेगा 0 0, 25% आंसर, खत्म, ठीक है। ये ब्याज है 500 ब्याज, भाई 100 क्या है, मूलधन, 100 मूलधन, तो 500 क्या है, ब्याज, ठीक है। ये हो गया, फार्मूला प्रेमियों के लिए भी बता देता हूं मैं, ठीक है। आगे आंसर 25%, और दूसरे विधि से जो आप करते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यहां पर देखिए 500, पी क्या है 100, आर क्या है, आर निकालना है
समय दिया है 20 साल। कर लीजिए, घूम फिर के वही आना है, ठीक है। 20 को पक्षांतर करेंगे, 500/20 बराबर R, 0 0 कटेगा 2 से, R बराबर 25%। प्रश्न में सब कुछ दिया रहता है, आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। प्रश्न में सब कुछ दिया रहता है। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन। एक हॉस्टल में 120 वयस्कों या मतलब बराबर, ठीक है, 120 वयस्कों या 200 बच्चों के लिए क्या बना था, खाना बना था, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, या तो 120 वयस्क खाएंगे तो खत्म हो जाएगा खाना, या 200 बच्चे, ठीक है, उनके लिए खाना बना था। आगे प्रश्न दिया है 150 बच्चों ने भोजन किया, ठीक है। कितने बच्चों ने, 150 बच्चों ने भोजन किया। बचा हुआ भोजन कितने वयस्कों के लिए है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, 150 बच्चों ने खाना खा लिया, ठीक है। अब बचा हुआ जो भोजन है, ठीक है, 150 बच्चों ने क्या किया, खाना खा लिया, ठीक है ना। 150 बच्चों ने क्या किया, खाना खाया, ठीक है। अब जो बचा हुआ भोजन है वो कितने वयस्कों के लिए होगा, ठीक है, पर्याप्त होगा। तो देखिए देखिए अगर 50 बच्चे और खा लेते, ठीक है, 50 बच्चे अगर और खा लेते, ठीक है, खाना, तो खाना क्या हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन 50 बच्चों ने नहीं खाया खाना, तो उसको किसको देना है, वयस्कों को। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, तो 4 पंचे 20, और इसको भी 4 से डिवाइड, दोनों तरफ एक समान करना है, तो इसको भी 4 से डिवाइड करिए, 4 किया 12। तो 50 बच्चे अगर खाएंगे तो वो 30 वयस्कों के बराबर होगा आंसर, ठीक है। 30 वयस्कों के लिए पर्याप्त होगा भोजन, ठीक है। वयस्क क्या किया हूं मैं, यहां पर 4 से डिवाइड किया हूं दोनों तरफ, ठीक है। भाई 50 बच्चों के लिए बचा है खाना, जो बचा हुआ खाना है वो 50 बच्चों के लिए पर्याप्त है, लेकिन 50 बच्चे बराबर कितने वयस्क, 30 वयस्क, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए और 65% उम्मीदवार गणित में पास हुए। आगे दिया हुआ प्रश्न, यदि 27% उम्मीदवार दोनों विषय में फेल हुए, ठीक है, 27% क्या हो रहा है, दोनों में फेल हो रहा है, ठीक है। 27% जो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों में क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ बन रहा है, किसका बन रहा है, फेल का। भाई सेंटर में जो है उसको लेके चलना है, तो देखिए दोनों मारा 27% दोनों में फेल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर ही पास वाला ग्राफ है, तो इसको फेल वाला बनाएंगे फिर। तो ये 30%, कोई भी चीज 100% होता है, तो 70% अंग्रेजी में फेल हुए, सॉरी पास हुए, तो 30% क्या हो जाएंगे, फेल, ठीक है। इधर भी 35% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। कोई भी चीज 100% होता है, 65% गणित में पास हुए तो 35% बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। रखिए यहाँ पर, ये इंग्लिश का है, ये गणित का है, ठीक है। तो 30 है ना भाई टोटल, तो आपका 3, 27 और 3 30, 27 और 3 30, उससे इधर क्या है, 35 है, तो आपका 27 और 8 35, ठीक है। तो ये आपका फेल का निकल रहा है, ठीक है, फेल का टोटल फेल वाले बच्चे कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 27 और 3 30, 30 और 8 38% टोटल फेल हैं। तो पास का देखते हैं, डाटा दिया है पास का, ठीक है, क्या दिया है, 248 उम्मीदवार पास हुए, ठीक है। तो देखिए कोई भी चीज 100% होता है, तो टोटल पास क्या हो जाएगा, कोई भी चीज 100% तो आपका 38% फेल, और टोटल 62% क्या है, पास, और 62% बराबर क्या दिया है, 248, ठीक है। क्या पूछा प्रश्न में, कुल उम्मीदवार निकालना है, निकाल लीजिए। 31 से कटेगा या 62 से ही काट लीजिए, ठीक है, 4 बार में कटेगा, ठीक है ना। यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8, 62 एकम 62 और 4 बार, 4 दूनी 8, 4 छके 24, 1% बराबर 4, 100% बराबर, जब इधर 2 जीरो लग रहा है तो इधर भी 2 जीरो, आंसर। कोई भी चीज 100% होता है तो 400 उम्मीदवार है टोटल, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सड़क 800 मीटर लंबी है, एक कॉन्ट्रैक्टर उस सड़क पर हर 16 किलोमीटर की दूरी पर खंभे खड़ा करता है, कुल खड़े किए गए खंभों की संख्या चलिए निकालते हैं। कितना है सड़क की दूरी, 800 किलोमीटर,
ठीक है। क्या है सड़क की लंबाई? 800 किलोमीटर। ठीक है। अब क्या गढ़ाना रहा है? खंभा। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट खंभा गढ़ा, सेकंड खंभा, थर्ड खंभा। ठीक है। तो ऐसे गढ़ाते जाएगा। मान लेता हूं मैं। ठीक है। अगर दूरी मान लो, ठीक है ना, 32 किलोमीटर की है। देखिए दूरी कितनी है? 32। 16 किलोमीटर में गढ़ाता है। ठीक है। 16 किलोमीटर में गढ़ाता है। तो देखिए, मान लो अगर 32 है, ठीक है, तब कितने खंभे गढ़ रहे हैं? 1 2 3 खंभे। ठीक है। 16 16 32 हुआ। तो जब 800 किलोमीटर है 16 की ये से, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा आपका? 16 पंचे 80। ठीक है। ये आंसर नहीं है, रुकिए थोड़ा सा। देखिए 50, ठीक है ना, जैसे 32 होता, मान लो यहां पर 32 होता, तो 32 को हम क्या करते? डिवाइड करते 16 से। लेकिन अंतिम में भी तो गड़ेगा ना भाई एक खंभा। ठीक है। तो ये क्या रहा है? 2 + 1, टोटल 3 खंभा गड़ रहे हैं। ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं इसको। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर भी क्या होगा? +1। ठीक है। अंतिम में भी गड़ेगा एक खंभा। ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 51 आंसर। ठीक है। तो ये मैं समझाने के लिए किया हूं। ठीक है ना। आपका आंसर है 51। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है और व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों हर एक 2500 रुपए की बचत करता है तो ए और बी की आय ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। क्या? तो हमेशा व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है? कुल आय। व्यय प्लस बचत बराबर आय होता है। ठीक है। चलिए रखते हैं फिर। व्यय क्या दिया है? 3:2। व्यय दिया है 3:2, तो इसको x के फॉर्मेट में मानिए, कोई भी एक को मानना है। ठीक है ना। बचत कितना करता है? 2500 बराबर टोटल क्या होता है उसको? 4/3 का उसको क्या होता है? आय होता है। ठीक है। आय का अनुपात है। बस फिर गुना करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। 3 तिया 9x और 4 दूनी 8x। कभी भी इस तरह का हो तो हमको तो घटाना ही है ना भाई, तो इसको यहीं पे घटा दीजिए। 1 तो 2500, x बराबर 2500। ठीक है। क्या निकालना है? ए और बी की आय। 25 तिया 75, 75 और 25 10,000। 25 दूनी 50, 50 और 25 75। क्या है? ए और बी। ठीक है। हम व्यय में चल रहे हैं, व्यय में हमको निकालना क्या है? आय। तो ए का क्या है? 3x, 25 तिया 75 और ये 25 और ऐड होगा। ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखा हूं आंसर। ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो 25 तिया 75 और 25 10,000। ठीक है। उसी तरह से बी का क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 7500 आंसर। ठीक है। चलिए आगे। यहां पर आप पूरा तिर्यक गुना करके भी निकाल सकते हो। ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट इसीलिए किया हूं ताकि टाइम बचे। अगर यहां पर हम पूरा करें तब क्या होगा? 3 तिया 9x और 25 तिया 75, 4 दूनी 8x, 25 चौ 100। ये इधर आएगा, घटेगा, x बचेगा, ये उधर जाएगा, घटेगा 2500। तो कुछ वही है। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 ट्रेन एक ही समय में 2 स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 की स्पीड से और 70 की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है। ए और बी क्या है? 2 ट्रेन है। ए जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और बी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है? एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्रश्न क्या बोलता है। बी जो है 100 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करता है। 100 किलोमीटर भाई, इसकी स्पीड ज्यादा है। देखिए इसका क्या है? 50, इसका क्या है? 70। तो 20 का स्पीड इसका ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा दूरी तय करेगा। तो कितना ज्यादा तय करता है? 100 किलोमीटर। ये कितना ज्यादा 100 दूरी तय करता है? 100 किलोमीटर। और इसका स्पीड कितना ज्यादा है इससे? देखिए कितना ज्यादा है? 20। तो बराबर क्या आएगा? 5 घंटा। ठीक है। ये क्या है? किलोमीटर, सॉरी दूरी है, और ये क्या है? समय, सॉरी चाल। ये क्या है? दूरी, और ये क्या है? ये समय, सॉरी
चाल है ये, चाल 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 है, चाल। ठीक है, 20 तो 5 घंटे। ए और बी जो है 5 घंटे जो है ट्रेवल करते हैं। क्या पूछा है? दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, एक ही दिशा में, तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12, 7 5 12। आपका टोटल जो स्पीड है, ठीक है, दूरी बराबर क्या करते हो आप लोग? 4 गुणित समय, यही करते हो। चाल क्या है? ये है 4, तो 4 टोटल कितना हो जाएगा? 7 5 12 और 5 घंटे, तो दूरी क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या दिया है प्रश्न में। यदि किसी वस्तु को 450 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ के लिए उसे किस दर पर बेचा जाए? चलिए निकालते हैं। ठीक है, कितने में बेचता है? 450, 20% की हानि, कितने में सेल करने पर? सेलिंग प्राइस क्या होगा? 450। तो देखिए 20% की हानि हो रही है, कोई भी चीज 100% होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। 20% की हानि हो रही है मतलब कितने में बेच रहा है? 80% में। 80% बराबर 450, यही होगा। कोई भी चीज 100% होता है, 20% की हानि मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? 80%। निकाल लीजिए, करता हूं मैं। इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से, तो क्या आएगा? 20 आएगा। और इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है ना। क्या बचेगा? 1 बचेगा आपका। तो 4 दूनी 8, हंसी लाया 2, 4 पंचे 20। ऐड करेंगे 100%, 100% मीन्स कॉस्ट प्राइस। ऐड कर दीजिए 2 6 562, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। आगे प्रश्न क्या पूछा है? 20% का लाभ। ठीक है, आगे क्या बोलता है? 20% का लाभ के लिए उसे किस दर से बेचा जाए? चलिए निकालते हैं। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। इस पर उसको 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? 100%। 56.25 बराबर 10%। 56.25 बराबर 10%। 5 5 10 का शून्य, हासिल आया 1 का शून्य, हासिल आया 1, 6 6 12, 6 6 12, 13 14, 14 और 1 15 का 5, हासिल आया 1, 5 5 10, 6 16 और 1 17 का 7, लाया 1। ये करने आना चाहिए। ये क्या है? ये 20%। ठीक है, तो इस तरह से करना है। ये सब मन में हो जाता है। ठीक है, आपका ये 100% है, 56.25 बराबर 10%, तो 10% 10% 2 बार दे दिया मैं, ऐड कर दिए, आंसर आ गया। ये एक तरीका है बनाने का। एक दूसरा तरीका भी है, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 450 में बेचने पर, ठीक है, उसको क्या होता है? 20% की हानि, 20% की हानि हो रही है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा 100/80। हानि हो रही है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब आगे हमको 20% का लाभ लेना है। ठीक है, तो 120/100, कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। ये ट्रिक की तरह है। ठीक है ना। तो चलिए, ये कैसे आया समझ लीजिए। क्या बोल रहा है? 20% की हानि हो रही है, तो जब भी हानि बोले तो नीचे में रहेगा, और जब भी लाभ बोले तो ऊपर में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे काट दीजिए, ये खत्म। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, फिर सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको गुना करिए, 25 तिया 75। ठीक है, और 3 दूनी 6, आंसर। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। चलिए आगे देखिए 18वां क्वेश्चन। ए और बी क्रमशः 80,000 रुपए और 60,000 रुपए निवेश करते हैं, व्यवसाय में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ का अनुपात निकालना है। ठीक है, देखिए साझा वाला पार्टनरशिप में हमेशा क्या होता है? अनुपात के रेशियो में आता है, जो भी आना है। ठीक है, तो लाभ भी होगा तो इसी के अनुपात में होगा। ठीक है, 1 साल का कारोबार है, 1 साल का कार्यक्रम है, दोनों तरफ 1 रहेगा। चलिए अनुपात निकालते हैं। खत्म, ये भी खत्म, 2 से कटेगा, 2 चौका, और ये 2 तिया 6। ठीक है, यही आंसर है। लाभ जो होगा इसके अनुपात में होगा, 4:3 के अनुपात में लाभ होगा उससे। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ट्रेन 210 मीटर और 120 मीटर के पुल को पूरा पार करने में क्रमशः 25 सेकंड और 17 सेकंड का समय लेता है।
ट्रेन की लंबाई बताइए। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। देखिए ये खंभा है, ठीक है, एक ट्रेन अगर खंभे को पार करता है, खंभा ट्रेन है खंभे को पार कर रहा है, देखिए तो इसमें कुछ समय लेगा। तो एक्चुअल में वो क्या ले रहा है, वो खुद की दूरी को पार करने में समय ले रहा है, खुद की दूरी को पार करने में समय ले। इसीलिए हम हमेशा लिखते हैं दूरी की जगह में ट्रेन की लंबाई। समझ रहे हैं आप लोग, ट्रेन दूरी की जगह हम ट्रेन की लंबाई क्यों लिखते हैं, उसका कारण है ट्रेन जो खुद की लंबाई को तय करता है। देखिए ठीक है, ये तो हो गया अगर कोई खंभा हो या कोई मनुष्य हो। अब जब पुल को पार करता है, ठीक है, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करता है, ये एक पुल है, ठीक है, पुल को पार करता है ट्रेन, ठीक है, तब क्या होता है, देखिए ट्रेन जो है ये घुसा घुसा, ठीक है, घुसा 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 और ये पूरा निकलेगा भाई बाहर। ये देखिए तो यहां पर क्या आ रहा है, देखिए ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे समय। तो इसको लिखने का कारण यही है क्योंकि वो उसको तय करने में जो समय लेता है वही क्या है, चाल। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। चलिए आगे, अब क्या दिया है प्रश्न में, चाल तो चाल है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई निकालना है, पुल की लंबाई दिया है, देखिए पहले लंबाई 210 और समय क्या दिया है 25 समीकरण में। ये एक ट्रेन के लिए हो गया, मतलब उसी ट्रेन के लिए है, ये फर्स्ट पुल के लिए हो गया। दूसरा पुल के लिए क्या हो जाएगा, एल प्लस 122 बटे 17, ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, चलिए करते हैं। चाल तो दोनों के लिए एक समान है तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, एल प्लस 210 बटे 25 बराबर एल प्लस 122 बटे 17। करते हैं क्रिया गुणा, क्या होगा 17L प्लस 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 25L प्लस 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50, 55 का 5 हासिल आया 5, 25 एकम 25 और 5 30। ठीक है, ये क्या होगा, घटेगा 17 में 25 तो 8 है, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 है। इसको घटाइए, चलिए तो 0, 7 में 5 गया 2 और 5 में 0 5, यही होगा। 8 से काटिए, चलिए 8 से काटिए, 8 एकम 8, यही इधर लिखता हूं मैं, एल बराबर, ठीक है, 8 एकम 8, 8 6 48, ठीक है, 4 बचा 8 5 40। आंसर ट्रेन की लंबाई आपका 65 मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:1। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ए अनुपात, ठीक है ना, भुजा का मान निकलेगा कितना निकलेगा, 3:1, यही निकलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे घात में जो है इसको अंडर रूट में चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से होगा। चलिए अब आगे क्या निकाला हमको, परिमाप का अनुपात। ठीक है, तो परिमाप, वर्गों का परिमाप क्या होगा, परिमाप का फार्मूला क्या है, 4:4। ये पहले वर्ग के लिए है, ये दूसरे वर्ग के लिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास A1 A2, रखिए मान, तो परिमाप का अनुपात 3:1 होगा आंसर। चलिए आगे, फ्रेंड्स आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में सब कुछ है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 400 मीटर है। यदि इसके अंदर 10 मीटर चौड़ी दो सड़क एक दूसरे की लंबवत और मैदान की लंबवत स्थित है, तब सड़कों का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए मैं एक मैदान बना देता हूं, ठीक है ना, ये एक आयताकार मैदान है, ठीक है, और इसकी लंबाई क्या है 500 मीटर और चौड़ाई क्या है 400 मीटर, यही दिया प्रश्न। देखिए और क्या दिया प्रश्न में, मैदान के अंदर जो है लंबवत क्या है, एक सड़क, ठीक है, ये सड़क है, ठीक है ना, और इसकी जो ये है, ठीक है ना, आपको क्या बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है, सड़क की जो चौड़ाई क्या है 10 मीटर, ये सड़क कितनी है 10 मीटर चौड़ी है। ठीक है, चलिए क्या निकालना है, सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं, ठीक है, दुनियादारी मत सोचिए, पहले एक सड़क को लीजिए, एक सड़क की लंबाई क्या है 500, ये देखिए लंबाई है ना, ये 500 है और चौड़ाई क्या है 10, तो इस एक सड़क की लंबाई जो है, ठीक है ना,
क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल निकालना है हमको, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई क्या है सड़क की 500 और चौड़ाई 10, ये है ना भाई, ये हो गया निकल गया। प्लस ध्यान से देखिए ये एक सड़क है, एक सड़क है, दूसरा सड़क, इसकी लंबाई क्या है 400 प्लस और इसकी चौड़ाई क्या है 10, ठीक है 5000 होगा और ये 4000, तो टोटल कितना आया 9000। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। यहां पर देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला भाग हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिए हम 2 बार कैलकुलेट, 500 के साथ भी किए इसको कैलकुलेट और 400 के साथ भी किए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए सड़क की जो लंबाई है, ठीक है ना, ये जो हिस्सा है ये कितना है 10 मीटर चौड़ा है और ये भी 10 मीटर चौड़ा है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो इसका भी स्क्वायर करिए, इसको माइनस करना है, ठीक है ना। तो 10 दहम 100, ठीक है 10 गुणित 10, समझिए इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, घट जाएगा 10 दहम, तो 8900 वर्ग मीटर क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप इसको इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए और इजीली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या किया हूं मैं, सड़क की लंबाई और सड़क की चौड़ाई 10, ये ले लिया मैं। फिर सड़क की लंबाई क्या है 400 और चौड़ाई 10, ये ले लिया मैं। अब देखिए ये वाला हिस्सा हम 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या किए, माइनस किए, ठीक है। एक बार हम क्या कर देते हैं इसको माइनस, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आगे है, यदि a बटे b बराबर 4/3 दिया है तो, ठीक है, 3a प्लस 2b बटे 3a ऋण 2b, इसका क्या निकालना, हमको मान निकालना है। निकालते हैं। जो सामने में होता है वो क्या होता है, उसका मान होता है, एकदम इजी है ये, ठीक है। जो सामने होता है वो क्या होता है, मान। a का मान क्या है 4, b का मान क्या है 3, मान रखिए, आंसर देखिए करते हैं। चलिए 4 तिया 12 और ये 3 दूनी 6, यहां भी 4 तिया 12 ऋण 3 दूनी 6, 18/6, तो 3 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मोटर बोट जिसकी गति स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी के धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाकर वापिस आने में 4.5 घंटे जो है 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। नदी के धारा के बहाव की गति निकालना है, ठीक है। चलिए करते हैं। क्या दिया है प्रश्न में हमको, एक मोटर बोट है स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल सकता है नदी के दिशा में, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। यहां पर हमको कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होगा, लगेगा, ठीक है। देखिए दूरी दिया है प्रश्न में, वो 30 किलोमीटर जाता है, जा रहा है नदी की दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो बोट का हो गया मान लेता हूं मैं नदी का स्पीड 1 है, नदी का भी कुछ स्पीड होगा ना, तो नदी की स्पीड को हम मान लेते हैं, नदी की स्पीड को x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो नदी की दिशा में जा रहा है 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो 15 + x, ठीक है, प्लस फिर वापस आता है, वापस आ रहा है वो, ठीक है। तो नदी उसको क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। तो 15 - x बराबर 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहां पर ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑप्शन मेथड से करें। किससे करें, ऑप्शन मेथड। एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन मेथड से इजीली हो जाता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है 10, ये है क्या है 10 है, ठीक है। 10 में यहां रखेंगे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन मेथड कर रहा हूं मैं, 10 में यहां रखेंगे x की जगह में, ये हो गया 25 और ये क्या हो गया 5, ठीक है। चलिए कर, ये आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए करते हैं, 30/25 प्लस 30/5, लघुत्तम लेंगे, इधर 5 का गुना होगा, ठीक है, 25 और ये 30 प्लस आपका 5 × 15 150, 180/25, ठीक है। 5 से कटेगा 5 बार में, 5 × 15, ठीक है, 3 बचा, 5 × 6 30, ठीक है। बटे में क्या है 5 है, तो गुना कर दीजिए 2, इधर भी गुना कर दीजिए 2, 36 दूनी 72, 7.2 आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर
नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, डी 5। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी। 30, 15 और 5 20 प्लस 30। ठीक है, 15 ऋण 5, ये क्या है, नदी की x है, ये x। ठीक है, ये 10। इसको सॉल्व करिए, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा 20। ठीक है, तो 30 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 90। ठीक है, करते हैं, सॉरी 30 दूनी 60। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 30 दूनी 60 होगा, तो ये हो गया 90/20। ठीक है, कट जाएगा, क्या बचा 4.5 आ रहा है। 4.5 मतलब 4 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, मतलब 5 हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो x का मान होगा 5। इस टाइप की क्वेश्चन के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन मेथड का यूज करो। चलिए आगे है 29 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो है, एक आदमी पूरे महीने के 30 दिन काम करता है, उसे प्रतिदिन के 42 रुपए मिलते हैं। यदि वो अपने काम में अनुपस्थित रहता है तो उस पर 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता है। यदि उसे पूरे महीने के 952 रुपए मिले तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। ठीक है, मैं अनुपस्थिति को x मान के चल रहा हूं। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए और करते जाइए। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, उपस्थिति में जो मिलेगा, ठीक है, ऋण अनुपस्थिति में क्या हो जाएगा, पैसा कट जाएगा। फाइनली उसको 952 रुपए क्या हुए मिले, ये प्रश्न दिया है। चलिए आगे करते हैं। तो उपस्थिति, तो देखिए टोटल कितना दिन है 30 दिन, तो उपस्थित कितने दिन था, वो कितने दिन उपस्थित था 30 ऋण x। देखिए अनुपस्थिति क्या है x, तो 30 दिन है टोटल, तो 30 ऋण x दिनों क्या था, उपस्थित था, तो उसको कितना रुपए मिलेगा 42 रुपए मिलेंगे। आगे अनुपस्थिति क्या है x है, x दिन अनुपस्थित था, उसका 2 रुपए कटेगा। ठीक है, तो x गुणित 2 बराबर 952। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 चौ 12। ठीक है, ऋण 42x ऋण 2x बराबर 952। ये समीकरण बनाने आ गया, आपका आंसर आ गया। तो बस समझिए इसको। चलिए इसको पक्षांतर करते हैं, उधर यहाँ पर x लगेगा। ठीक है, पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा 44x, ये उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे, 10 में 2 गया 8। ठीक है, 5 में 5 0। ठीक है, और 12 में हो गया आपका 3। ठीक है, चलिए 11 कटेगा, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 8 बचा। ठीक है, 11 8 88, 4 से 4 7 28, यही पूछा है, अनुपस्थिति पूछा है, तो 7 दिन वो जो है अनुपस्थित रहता है। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 48 और 80 को पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऑप्शन से कर सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसमें से जो बड़ी संख्या है वहां से शुरुआत करना, जिससे ये भाग चला जाएगा, वो क्या है आंसर। या बड़ी पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, क्या होता है एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बताया था, मैं डिफरेंस मेथड लगाइए। चलिए, तो 2 बचा। ठीक है, और क्या बचेगा, ठीक है, 10 में 8 गया 2, और यहाँ पर 7, तो ये 4 34, सॉरी 32। ठीक है, 32 से जाएगा क्या भाग, ये नहीं जाएगा, इसको तोड़िए, 2 के घात 5, यही होगा। चलिए हमको भाग देके देखना है, 2 से चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 8 के बाद क्या आएगा 16, 16 से भी चला जाएगा, तो 16 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है डिफरेंस मेथड लगाइए। एग्जामिनर हमेशा प्रश्न को सजा के देता है, तो आप बस थोड़ा सा मेहनत करिए। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। प्रश्न को पढ़िए और लिखते जाइए। क्या दिया है, 333 का 1/3, 333 का 1/3। ठीक है, 60 के 2/3 से कितना ज्यादा है, 60 के 2/3 से कितना ज्यादा है। बस बहुत इजी है, काटेंगे क्या आएगा 1 1 1 आएगा। यहाँ पर 3 से 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 20 दूनी 40, घटा दीजिए, क्या आएगा 1 आएगा, 11 में 4 7 आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एग्जाम का क्वेश्चन हमेशा सजा के दिया जाता है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए की राशि उधार लेता है। हर वर्ष के अंत में 1500 रुपए वापिस कर देता है।
तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करने पर संपूर्ण उधार क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं। एग्जामिनर हमेशा सजा के देता है प्रश्न को। क्या दिया है, मूलधन उधार कितना लेता है 4000 और प्रति वर्ष का रेट क्या है 20%। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर ये आपको फास्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर 4000 क्या है, 4000 हमको 20% मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा 800 मिलेगा। तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन देखिए 4000 का 20% 800 होगा, 4000 का 10% क्या होगा 400। ये मैं बता चुका हूं, यहां कर रहा हूं मैं 4, ये रफ कार्य है। ठीक है, 100% और 400 बराबर 10% और 800 बराबर 20%, ये सब मन में होता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए 4000 का, ठीक है 20% क्या निकला 800। ठीक है, मिश्र धन क्या हो जाएगा 4800। ठीक है, अब प्रश्न देखिए क्या दिया है, वो 1500 रुपए जमा करता है, हर किस्त जो है क्या देता है 1500 देता है, 1500 देता है। ठीक है, ये दे देता है वो, ठीक है ना, 1500 क्या करता है वो देता है। ठीक है, तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा टी नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा 0 0 3 और आपका 3, ये होगा समझिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर की कहानी हो गई। अब इतना दे दिया ना भाई वो, अब इस पैसे पे उसको ब्याज लगेगा कितना 20%। ठीक है, तो 10% 330, 10% 330। ठीक है, और 20% बोला है 660 होगा। तो अब फिर कितना हो जाएगा टोटल मिश्र धन, तो ये हो जाएगा 0 6 आपका 6 3 9 और 3, ये होगा। फिर 1500 रुपए वो पटाता है ना भाई, हर किस्त देता है हर साल, तो ये हो गया 6 4 2। ठीक है, 2460 होगा। आगे फिर ये हो गया सेकंड ईयर। अब थर्ड ईयर क्या होगा, वो कितना दे तीसरे साल कि पूरा किस्त जो है क्लियर हो जाए, तो तीसरे साल थर्ड ईयर क्या होगा। ठीक है, पी क्या हो जाएगा 2460। 2460 का 20% निकाले तो देखिए 246 बराबर 10%, यहीं पे कर देता हूं मैं। ठीक है, 246 बराबर 10%, 246 बराबर 10%, 6 6 12 का 2, फांसी लाया 1, 6 4 10। ठीक है, 10 5 15 का 5, फांसी लाया 1, 4 4 8 और 1 9 2, आंसर। तीसरे साल उसको 2952 रुपए अदा करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपको इजिली इसको आराम से समझिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत का नियम, औसत का परिभाषा हमको पता है, लेकिन ये परिभाषा से नहीं बनेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का अपना ही नियम होता है। क्या होता है, तो सबसे पहले प्रथम 9 अभाज्य संख्या 2 3 5 7, फिर 11 13 17 19, ये हो गया 9, 3 3 6 नहीं हुआ है 9। ठीक है, और क्या होगा 23, कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल हो गया। ठीक है, आगे हमको क्या निकालने बोला है, औसत। औसत निकालना जिसको समझ के करिए। ठीक है, समझ के करते हैं। चलिए, ये क्या हो गया, ये 30 हो गया 30। ठीक है, ये हो गया 30, ये भी हो गया 30। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये 10। ठीक है, ये 10 हुआ। आगे तो देखिए 30 3 90 और 10 100, 100/9। और कभी भी 100 अगर 9 होता है तो क्या होता है, वो 11 से नहीं 1/9, आंसर यही है औसत। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं, जो एग्जाम में आया है, इस तरह के हम जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।